आज हम हिमाचल में स्पीति नदी के बारे में पढ़ेंगे और हम रिवाइज करेंगे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में हिमाचल के बारे में क्या क्या पढ़ा। तो शुरू करते हैं। ये हिमाचल है। हिमाचल में ये हिस्सा किन्नौर है, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट है, मंडी के साथ ये शिमला डिस्ट्रिक्ट है। वैसे ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर से नज़दीक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, और ये सोलन है और ये सिरमौर है। ठीक है, ये थी हिमाचल की पूरी डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब इससे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो सतलुज नदी है वो यहाँ से प्रवेश कर रही है हिमाचल पे, और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से हिमाचल में प्रवेश किया, और ये है शिव की दर्रे। सतलुज नदी ने हिमाचल प्रदेश में शिव की दर्रे से प्रवेश किया। जैसे ही सतलुज नदी ने हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया, इसके पास एक नदी आती है, यहाँ से वो नदी आती है और सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम है स्पीति नदी। आज हम स्पीति नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पीति नदी लाहौल स्पीति में एक कुंजुम रेंज है, ये वाली। तो कुंजुम रेंज जो है, कुंजुम पर्वत श्रृंखला, यहाँ से स्पीति नदी का उद्गम स्थान होता है। और ये जो कुंजुम रेंज है ये लाहौल को स्पीति से अलग करती है। ये स्पीति एरिया है और ये लाहौल एरिया है, और इसको कुंजुम रेंज अलग करती है। ठीक है, तो कुंजुम रेंज है, कुंजुम रेंज से स्पीति नदी का उद्गम स्थान होता है। फिर स्पीति नदी में कुछ इसकी सहायक नदियां भी मिल जाती है। ठीक है, कुछ उत्तर से मिलती है, कुछ दक्षिण से मिलती हैं, और इसमें एक सहायक नदी यहाँ से मिलती है, ये वाली सहायक नदी। इसका नाम है पिन नदी। ये स्पीति की एक सहायक नदी है। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है, ये जो एरिया जहाँ से ये बहती है, यहाँ का सारा पानी पिन नदी में मिल जाता है, और ये जो पूरा एरिया है ये है पिन वैली नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है, उसमें से एक पिन वैली नेशनल पार्क भी है। ठीक है, एक पहला पिन वैली नेशनल पार्क, दूसरा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि पिन नेशनल पार्क के साथ ही मौजूद है, ये वाला ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और तीसरा नेशनल पार्क नज़दीक ही है, इंद्रकिला नेशनल पार्क। ठीक है, और चौथा नेशनल पार्क यही नज़दीक है, खीरगंगा नेशनल पार्क। 3 नेशनल पार्क कुल्लू में है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू में 3 नेशनल पार्क है। एक नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है, पिन वैली नेशनल पार्क, और एक नेशनल पार्क सिरमौर में है, सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में है? पिन वैली नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, और 5वां सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, ये थे कुछ नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। अब स्पीति नदी यहाँ से होते हुए आगे को अपना सफ़र तय करती है। तो यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है काजा। काजा स्पीति नदी के किनारे गांव स्थित है। और काजा के ऊपर आप एक और जगह देखोगे, इसका नाम है हिक्किम। दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस हिक्किम में है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम में मौजूद है। ठीक है, ये थी इसके बारे में कुछ खास बात। फिर यहाँ से होते हुए स्पीति नदी आगे बहती है। ठीक है, फिर इसमें पिन नदी मिलती है, और जहाँ पर पिन नदी मिलती है वहाँ पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम है धनकर गोम्पा। तो धनकर गोम्पा कहाँ पर है? धनकर गोम्पा भी लाहौल स्पीति में है, स्पीति नदी के किनारे पे। ठीक है, फिर स्पीति नदी अपना सफ़र आगे तय करते हुए सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है,
जब ये सतलुज नदी में मिलती है तो इस गांव का नाम खाब है। इस गांव का नाम खाब है। और खाब के साथ एक और गांव है जिसका नाम है नामगिया। नामगिया। तो स्पीति नदी जहां पर सतलुज में मिलती है वो है खाब गांव या नामगिया गांव। स्पीति नदी सतलुज में मिलने से पहले 225 किलोमीटर सफर तय करती है। ये जो स्पीति नदी है ये लाहौल स्पीति को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है। अब सतलुज नदी अपना सफर आगे तय करती है इस प्रकार से। और जैसे जैसे ये अपना सफर तय करती है इसमें आसपास से नदियां मिलती जाती है। ये सतलुज की सहायक नदियां हैं जो किन्नौर में सतलुज नदी में प्रवेश करती है। कुछ नदियां इसमें लेफ्ट साइड से प्रवेश करती हैं और कुछ नदियां इसमें राइट साइड से प्रवेश करती हैं। और हम देखते हैं कि यहां पर सतलुज नदी पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम है काशांग। काशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब सतलुज नदी अपना सफर आगे तय करती है, काशांग से होते हुए आगे तय करती है और दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सतलुज नदी के ऊपर है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, वो है करछम शोंगटोंग। करछम शोंगटोंग ये दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है सतलुज नदी के ऊपर। इसी के नज़दीक यहाँ पर एक विलेज है जिसका नाम है रिकोंगपियो। ठीक है, वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है। अब सतलुज नदी अपना सफ़र तय करती है और इस प्रकार से किन्नौर से बाहर हो जाती है। और किन्नौर से बाहर होने के बाद वो शिमला में प्रवेश करती है और फिर शिमला और कुल्लू की बाउंड्री बनाती है। फिर इस प्रकार आगे मंडी और शिमला की बाउंड्री बनाती है। फिर मंडी सोलन की बाउंड्री बनाती है और फिर बिलासपुर में प्रवेश हो जाती है। और जहाँ पर बिलासपुर में यहाँ पर सतलुज नदी के ऊपर एक बांध है। इसका नाम है, यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है भाखड़ा बांध, और जिसकी वजह से यहाँ पर सतलुज नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है और उसका नाम पड़ता है गोविंद सागर। ये गोविंद सागर है। ठीक है। और यहीं पर एक नदी और आती है जो सतलुज नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है बसपा नदी। और बसपा नदी के किनारे यहाँ पर आप देखोगे एक गांव है जिस गांव का नाम है कामरू विलेज। कामरू गांव। कामरू गांव एक प्राचीन गांव है जो कि बसपा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये बसपा नदी जहाँ पर सतलुज से मिलती है वहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम है करछम वांगटू। ये करछम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है सतलुज नदी के ऊपर। और वहीं आगे एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नाथपा जाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। थैंक यू।